अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। ये वीडियो मेराज की रात की है। मेराज की रात वो रात है जिस रात को हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से मुलाकात करने का मौका मिला था। अल्लाह ने अपना पैगाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो फ़रिश्ते उनके ज़रिए हमारे आखिरी नबी तक ये पैगाम भेजा था कि अल्लाह ताला उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। इसीलिए इस रात को मेराज की रात कहा जाता है। मेराज मतलब होता है ऊंचाई, बुलंदी। इसीलिए इस रात को बुलंदी वाला रात यानी मेराज की रात कहा जाता है। वैसे तो सारे पैगंबर और नबियों का अल्लाह के नज़दीक बहुत ही अहम मर्तबा और मुकाम है, लेकिन हमारे आखिरी नबी वो नबियों के सरदार हैं। इस रात को में हम सभी लोग रात भर जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि वो हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर दे। इस रात की इबादत हज़ार रातों के बराबर होती है और हमें नमाज भी इसी रात में तोहफ़े में मिली है। इस रात का हर एक लम्हा बहुत कीमती होता है, इसीलिए हम सभी लोग रात भर जाग कर अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान की तिलावत भी करते हैं। रजब की 26 तारीख को मेराज की रात होती है और 26 और 27 तारीख को रोज़ा भी रखा जाता है। 26 का रोज़ा तो रख लिया, ये 27 का रोज़ा हमने रखा और इसी की तैयारी हो रही है अफ्तार के लिए। यहाँ हम सभी लोग अफ्तार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अफ्तार में आज हमारे यहाँ बन रहे हैं दही बड़े, तो मैंने वो दही बड़े के दाल को पीस कर फेंट लिया है और यहाँ मेरी अम्मी चिकन का कीमा बना रही हैं, इससे समोसा तैयार किया जाएगा। वैसे भी अब रमज़ान आने वाला है तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है और मैं उसकी भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। आज अफ्तार में हमारे यहाँ बन रहे काले चने, चिकन के समोसे, दाल के पकौड़े, उसके साथ दही बड़े, चूड़ा भी फ्राई कर लूँगी और कुछ फ्रूट्स भी है। अभी मैं शरबत नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि शरबत बनाई जाए, तो मैं यहाँ दही बड़े के लिए बड़े फ्राई कर रही हूँ। दही बड़े हम रमज़ान में भी अक्सर बनाते हैं और उसके अलावा नॉर्मल डेज़ में भी बनाते हैं क्योंकि ये थोड़ी चटपटी होती है और सभी लोगों को पसंद भी आती है और हल्की फुल्की होती है, तो इसीलिए इसे मैं हमेशा बनाती हूँ। मुझे तो दही बड़े बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं अक्सर बनाती रहती हूँ दही बड़े। चनों को मैंने रात में ही भिगोने के लिए डाल दिया था। रात में भिगोने से ये अच्छी तरह से सोक्ड हो जाते हैं और ये देखिए अच्छी तरह से सोक्ड हो चुके हैं। इसे मैं सोडे के साथ भिगोती हूँ और दही बड़े भी फ्राई हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और समोसे के लिए कीमा भी तैयार हो रहा है, इसे बीच बीच में चेक करना पड़ता है। और ये देखिए कीमा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसे 5 मिनट तक भूनेंगे। भूनना ज़रूरी है ताकि इसमें से सारी जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से इन्हेंस हो चुके, सारे मसालों के फ्लेवर। और दही बड़े फ्राई हो चुके हैं, बस अब इसे पानी में भिगो दूँगी। पानी में डालने से ये सॉफ़्ट हो जाते हैं। इसे 2 से 3 मिनट तक पानी में सोक करेंगे, उसके बाद इसे में हम दही डालेंगे। आलिया यहाँ दही को फेंट रही है। ये मार्केट की दही है। वैसे हम घर में भी दही जमाते हैं लेकिन टाइम नहीं था, भूल गई थी जमाने के लिए, इसीलिए बाहर से मंगा लिया है। और इसमें 1.5 टेबल स्पून चीनी डालेंगे और हाफ़ टी स्पून काला नमक और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आज क्योंकि फ्राइडे भी था तो नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग सीधा किचन में आ गए थे तैयारी करने के लिए, क्योंकि टाइम पे सब कुछ हो जाता है तो ठीक रहता है। और यहाँ मैं चने बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाला है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं काले चने की रेसिपी। कीमा बनकर तैयार हो चुका है। इसमें मैंने ऊपर से थोड़ी धनिया पत्ती काट कर डाल दी है। अब अम्मी समोसे तैयार करेंगी। लास्ट ईयर का रमज़ान हम सभी लोगों को याद रहेगा क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन था और सभी लोग अपने घरों में बंद थे, कैद थे। आई होप इस साल जो भी फेस्टिवल, ईद, रमज़ान या जो भी फेस्टिवल है, लोग उसे अच्छी तरह से एंजॉय कर सके। लास्ट ईयर तो कोरोना की वजह से किसी तरह का कोई गेट टुगेदर भी नहीं हो पाया था, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है इस तरह की कोई
ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सभी लोग अच्छी तरह से सारे फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ मूंगफली और चूड़े को फ्राई कर रही हूँ। चने के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। सलाद भी तैयार हो चुका है, आलिया ने बना दिया है सलाद। मुझे चने बिना सलाद के बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं, घर में किसी को नहीं पसंद है। और यहाँ दही वड़े अब रेडी हो रहे हैं। दही बड़े तैयार हो चुके हैं, उसे थोड़ी देर फ्रीज में रख देंगे। मैं यहाँ दाल के पकौड़े बना रही हूँ और अम्मी मेरी यहाँ समोसे तैयार कर रही हैं। अम्मी मेरी बहुत अच्छे समोसे बनाती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बनते हैं उनके हाथ के समोसे। और भी वो डिफरेंट टाइप के समोसे बनाती हैं। अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी प्रॉपर। तो बस हम सभी लोग जल्दी जल्दी अफ्तार बनाने में लगे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कितना भी पहले प्रिपरेशन कर लें, लेकिन रोज़े में लास्ट मोमेंट में हड़बड़ी हो ही जाती है। तो मैंने आलिया से कहा तुम टेबल सेट करो, मैं फ्राई करती हूँ पकौड़े। तो वो यहाँ टेबल सेट कर रही है, कुछ चीज़ें टेबल पर लगा चुकी है और अभी कुछ चीज़ें बाकी है। तो मैंने उससे कहा तुम जाओ सेट करो, मैं अब बाकी चीज़ें फ्राई करके देती हूँ तुम्हें। तो मैं यहाँ दाल के पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे और टेस्टी बने थे दाल के पकौड़े, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। वैसे तो सारी चीज़ें टाइम पर तैयार हो गई थी। ये देखिए सब कुछ तैयार हो चुका है, टेबल पर लग चुका है। और अब हम सभी लोग बैठ कर दुआ मांगेंगे, क्योंकि ये टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, दुआ की कबूलियत का टाइम होता है ये। इस वक्त की दुआ बहुत ही अहम मानी जाती है, इसीलिए इस वक्त हमें बहुत ही खामोशी से बैठकर दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से। अब वक्त हो चुका है अज़ा का भी, तो अब मैं आप लोगों से यहीं पे इजाज़त लूँगी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं अब आप लोगों से इजाज़त लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।